हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 20। इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 21। ये जो 21 एक्सरसाइज है वो काफ़ी लेंथी फॉर्मेशंस में है, बट हो सके उतनी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना सिखा दूंगा इस क्वेश्चंस में। तो चले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 21 को। एक्सरसाइज नंबर 21 कह रहा है कि टू चार्ज -q एंड +q। बच्चा पार्टी आप नोट करिए कि यहाँ पे -q और +q चार्ज है। इट मीन्स कि ये डाइपोल होने की पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई डाइपोल ज़रूर से बनेगी। राइट बच्चों, आर लोकेटेड एट पॉइंट 0 0 - a एंड 0 0 + a। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक और चीज़ नोट कर लीजिए कि जो डाइपोल है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन ले लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। राइट बच्चों, तो इसमें इंडिकेट भी कर देता हूँ, ये वाई एक्सिस आ गई, ये जेड एक्सिस आ गई। राइट, उसमें से जो हमारा -q चार्ज था वो था 0 0 - a पॉइंट पे। अब 0 0 - a पॉइंट तो -z एक्सिस पे ही होगा। ठीक है, ये आ गया 0 0 - a पॉइंट। और सिमिलरली जो 0 0 a पॉइंट है वो पॉजिटिव z एक्सिस पे होगा, तो यहाँ पे हमारा +q चार्ज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस a हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी a हो जाएगा। राइट बच्चों, तो हम देख सकते हैं कि दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2a। चलिए आगे चलते हैं। एक्चुअली इसमें हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले a पॉइंट को टैकल करते हैं। a पॉइंट कहता है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द 0 0 z एंड XY0। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे ढूंढना है। तो सबसे पहले मैं ए पॉइंट को टैकल करता हूँ। हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एट द पॉइंट 0 0 z। अब नोट करिए बच्चा पार्टी, सबसे पहले मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ पोटेंशियल एट 0 0 z पॉइंट। राइट बच्चों, चले अब ये जो 0 0 z पॉइंट है वो कुछ z एक्सिस पे ही आया होगा, तो हो सकता है कि ऊपर की साइड हो, तो वो 0 0 z पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, z। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस z पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस z है, तो आपका जो पॉजिटिव q चार्ज है वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा z - a। राइट बच्चों, और अगर आप -q से अगर इस पॉइंट, सपोज मैं यहाँ पे नाम भी दे दूँ इस पॉइंट को p, तो -q चार्ज से p पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा z + a। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना था पोटेंशियल एट 0 0 z। बट आपको याद होगा जो पोटेंशियल है वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है और हमारे पास दो चार्ज अवेलेबल थे, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों चार्ज का स्केलर एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ v1 + v2। फिर हम फॉर्मूलाज पुट कर देंगे KQ/R1 + KQ2/R2। राइट बच्चों, चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो Q1 की वैल्यू रखते हैं। तो सपोज Q1 की जगह पे हम पॉजिटिव Q लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस आने वाला है z - a। राइट, और अगर मैं Q2 की जगह पे -q लेता हूँ तो हमारा डिस्टेंस आने वाला है, सॉरी मैंने गलती से R लिख दिया, z + a। राइट, चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं KQ को। तो यहाँ पे बचेगा 1/z - a -1/z + a। राइट, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आ जाएगा z + a -z -a है, बट माइनस हो जाता है प्लस। और अगर हम नीचे देखेंगे तो आप नोट करिए यहाँ पे ये है z - a, यहाँ पे z + a। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे a - b और a + b का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा z² - a²। राइट बच्चों, चलिए अब क्या होगा, यहाँ पे ये z कैंसल, तो a + a यानी ये बन गया 2a। राइट, और z² - a²। राइट बच्चों, बट हमें डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से याद है, q × 2a यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो q × 2a को हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट p।
तो मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ कि हमारा यहाँ पे आंसर होगा KP अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। राइट बच्चों, तो लीजिए ये मिल गया मुझे पोटेंशियल, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे रीज़न लिख दूंगा कि Q इंटू 2A इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट P। राइट बच्चों, तो ये हमें पोटेंशियल मिल चुका है। कहाँ मिला है? 0 0 Z पॉइंट पे। बट अभी हमें और एक काम करना था, एक और पॉइंट पे, यानी कि XY0 पॉइंट पे। अब ये जो XY पॉइंट है वो किसी XY प्लेन में आया होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर सपोज़ हमारी जो X एक्सिस है वो यहाँ से बाहर निकलती हुई डायरेक्शन में होगी, ठीक है, बाहर निकलती हुई डायरेक्शन में होगी, तो XY प्लेन में कहीं पे भी वो पॉइंट आया होगा। तो आपका जो XY प्लेन में जो भी पॉइंट होगा, तो ये जो हमारे दोनों चार्जेस थे वो तो Z एक्सिस पे थे। तो अगर XY पॉइंट में हम कोई भी पॉइंट को एज्यूम करते हैं तो Z एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहेगा, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि पोटेंशियल एट XY0, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R रहेगा, ऑलवेज सेम रहेगा ये डिस्टेंस, क्योंकि हमारे जो चार्जेस है वो Z एक्सिस पे आए हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करने की ट्राई करें तो यहाँ पे हो जाएगा KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन R, हमने माइनस क्यों लिया पता चला ना, क्योंकि हमारा एक जो चार्ज था वो नेगेटिव था। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ये पोटेंशियल है वो हो रहा है 0। राइट बच्चों, तो ये जो हमारा दूसरा पॉइंट था XY0, एट दैट पॉइंट आवर पोटेंशियल इज 0। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो A पॉइंट था वो कंप्लीट हो रहा है। अब हम चलते हैं B पॉइंट की ओर। तो B पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑब्टेन द डिपेंडेंसी ऑफ पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस R ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन R लेस देन R बाई A ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक नई स्लाइड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चा पार्टी। तो आप क्या करिए, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है या तो उसे पॉज कर दीजिए, वो लिख लीजिए, या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं दूसरी स्लाइड पे। हमें एक R डिस्टेंस पे एक पॉइंट एज्यूम करना था, Z एक्सिस पे ही हम पॉइंट एज्यूम करेंगे, बट हमारी कंडीशंस ये है कि R बाई A ग्रेटर देन A, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा पॉइंट B पोटेंशियल, ठीक है। तो अभी हमने देखा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ रहा था, KQ इंटू 2A डिवाइड बाई Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। राइट बच्चों, अभी हमने देखा था, पहले पॉइंट में ये आया था। तो यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस था वो कितना लेना था, R लेना था, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा KP अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। बट बच्चा पार्टी आपको ध्यान होगा कि हमें एक कंडीशन दी गई थी, और वो कंडीशन क्या थी, R बाई A इज़ ग्रेटर देन 1। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि R इज़ ग्रेटर देन A, ठीक है। या तो हम इसे कह सकते हैं R इज़ वेरी ग्रेटर देन A। अगर R की वैल्यू A की वैल्यू से काफ़ी बड़ी होगी तो A को हम निगलेक्ट कर सकते हैं विथ कंपेयर टू R, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो हमारा फॉर्मूला था वहाँ से हम A को निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ KP अपॉन R स्क्वायर, राइट बच्चों। और हमें डिपेंडेंसी निकालनी थी, तो हम नोट कर सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए ये पता चल गया हमें कि भाई किसी भी डाइपोल का जो पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस के साथ 1 अपॉन R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा B पॉइंट भी कंप्लीट हो रहा है, बट अभी भी हमारे पास एक पॉइंट था C। अब ये C पॉइंट क्या कह रहा था कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट 500 टू -700। नोट करिए बच्चा पार्टी कि ये जो हमारा पॉइंट है, राइट, वो X एक्सिस पे आया हुआ है अलोंग द X एक्सिस। वो तो पता ही था, कोऑर्डिनेट देख के ही पता चल गया था हमें। डज द आंसर चेंज इफ द पाथ ऑफ द टेस्ट
चार्ज बिटवीन द सेम पॉइंट इज़ नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब कि वो सेम पॉइंट हो बट एक्स एक्सिस को डिपेंड ना करते हो। ठीक है, तो चलिए हम क्या करने वाले हैं, तो कि यहाँ पे हम वर्क डन ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए तो सी पॉइंट लेते हैं, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे दूँगा वर्क डन। अब बच्चा पार्ट आपको याद होगा वर्क डन का फॉर्मूला होता था Q इंटू डेल्टा वी, राइट बच्चों। और अगर मैं डेल्टा वी का फॉर्मूला रखूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ VF माइनस VI, यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब बच्चों नोट किया जाए कि हमारी जो डाइपोल थी वो Z एक्सिस पे थी, हमारे जो दोनों पॉइंट्स थे वो X एक्सिस पे थे। तो अगर हम 005 पॉइंट पे हम पोटेंशियल ढूंढेंगे तो उतना ही पोटेंशियल हमें कहाँ मिलेगा, -700 पॉइंट पे। ठीक है, या तो हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमारा जो पोटेंशियल है वो ऑलवेज ज़ीरो होगा, क्योंकि हमारी डाइपोल जो है वो कहाँ पे थी, जेड एक्सिस पे। ठीक है, अभी हमने जब ए पॉइंट देखा था तब हमने नोट किया था ना कि एक्स वाई 0 पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मिलता है, ज़ीरो, यानी एक्स वाई प्लेन में भी ज़ीरो मिलता है, एक्स एक्सिस पे भी हमारा पोटेंशियल क्या मिलता है, ज़ीरो, राइट बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, Q हमारा फाइनल पोटेंशियल भी ज़ीरो, इनिशियल पोटेंशियल भी ज़ीरो, तो ये टोटल जो वर्क डन है वो हो जाता है ज़ीरो, यानी कुछ वर्क डन नहीं होगा। साथ ही साथ हमें पूछा था कि क्या ये पॉइंट सेम रखे और डायरेक्शन हम एक्स एक्सिस पे ना ले तो बच्चों याद रखिए कि तो भी वर्क डन ज़ीरो ही होगा। ठीक है, वर्क डन ऑलवेज ज़ीरो, कोई भी आप पाथ चूज़ करोगे तो भी वर्क डन ज़ीरो मिलेगा। क्यों ऐसा मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि वर्क डन इज़ ओनली डिपेंड ऑन पोजिशंस, नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है और उसके कारण जो वर्क डन होता है वो सिर्फ पोजिशंस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे कि वर्क डन ऑलवेज ज़ीरो बिकॉज वर्क इज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा आंसर कि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो हमारा जो आंसर है वो भी चेंज नहीं होगा, वर्क डन ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, आई थिंक ये जो पूरा क्वेश्चन था वो थोड़ा सा लेंथी था बट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफ़ी ईजी था, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चा पार्टी, नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 22 के साथ। थैंक यू।